इसके अलावा जो एक मेजर इम्पैक्ट करता है वो आता है आपके खाने का टाइमिंग। आपके खाने का टाइम से वेट का बहुत लेना देना है। उसका एक रीज़न भी है, हमारी बॉडी में एक अलार्म सिस्टम, क्लॉक क्लॉक सिस्टम होता है। मतलब हमारी जो बॉडी की सारी इंटरनल फंक्शन है वो पर्टिकुलर टाइम से चलते हैं। हम भले टाइम से नहीं चलते, टाइम से नहीं खाते, टाइम से नहीं सोते, बट उसका जो सिस्टम है वो टाइम से चलता है। तो जैसे सन राइज होता है उसी तरह से हमारी बॉडी में भी एक्टिविटी चेंज होती रहती है। तो अगर आपका खाने का टाइम सुबह, मान लीजिए बहुत लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते और रात का उनका डिनर बहुत हैवी होता है, तो ऐसे केसेस में इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा बॉडी वेट पर आता है। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको चेंज करना चाहिए वो एक तो आपको डाइट को अपना देखना चाहिए कि आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें कुछ अनहेल्दी डाइट तो नहीं ले रहे हैं। बहुत लोग कैलोरीज को काउंट करते हैं, खाली कैलोरीज से लेना देना नहीं होता। कैलोरीज के साथ मैं एक एग्जांपल पे आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप कोई प्रोसेस फूड लेते हैं और उसमें मान लो 500 कैलोरी है और 500 कैलोरी का आप कुछ नेचुरल सोर्स का फूड लेते हैं, मतलब आप तो एक तरह से फल लेते हैं या कुछ भी ऐसी चीज लेते हैं जिसमें अच्छी कैलोरी है, मिठाई लेते हैं बट नेचुरल मीठा लेते हैं, उसमें भी कैलोरी अच्छी खासी है, बट एक आर्टिफिशियल लेते हैं, तो कैलोरीज का काउंट तो दोनों में बराबर ही है, बट इनका जो प्रोसेस होता है डाइजेशन में उसमें बड़ा मेजर इम्पैक्ट आता है। जो आपका आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जब बॉडी तोड़ती है तो उसको बहुत ज़्यादा लोड लगता है और वो मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं कि बॉडी उसको इजीली नहीं तोड़ पाती। उसका बहुत सारा एंड प्रोडक्ट जो होता है वो वेस्ट मटेरियल के रूप में बॉडी को मतलब निकालना पड़ता है बॉडी से बाहर, मतलब बॉडी पे एक तरह का स्ट्रेन आता है। बट इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज से जो आप कैलोरीज लेते हैं वो बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है और उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसे इजीली बाहर कर देती है। तो इसी तरह से अगर आपको पहली चीज तो वेट कम करना है तो सबसे पहले तो आपको कैलोरीज पे ध्यान देना चाहिए, बट कैलोरीज के साथ साथ आप कैलोरीज का जो सोर्स है वो क्या है। बहुत लोग प्रोसेस फूड खाते हैं, मान लीजिए मैं और एग्जांपल में देता हूँ, पिज्जा बर्गर वगैरह ऐसी चीजें खाते हैं जो मैदा से बने होते हैं। अब मैदा क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस करके फाइन किया जाता है, तो ये सब जानते ही हैं, हम जब मैदा कंज्यूम करते हैं तो ये जाके इंटेस्टाइन की लेयर्स पे चिपक जाती है और ये कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से बॉडी में बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स आते हैं, लीवर के फंक्शन में, इंटेस्टाइन के फंक्शन में, स्टमक के फंक्शन, सबको ही डिस्टर्ब करती है। जैसे आप एक ऐसे समझ लीजिए एक रास्ता है, कहीं पर जाम लग जाता है तो उसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली और एरिया पे और रास्तों पे आने लगता है। इसी तरह से हमारा डाइजेशन में थोड़ा सा भी मैदा खाया या ऐसी चीज खाई जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ तो वो कॉन्स्टिपेशन आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम पे, पूरे डाइजेशन पे इम्पैक्ट दिखाता है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो कैलोरी का इंटेक है वो कौन से सोर्सेस है, मतलब उसका सोर्स क्या है, वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल तो नहीं है। नेचुरल सोर्सेस पे जितना आप रहेंगे उतना आपकी बॉडी हील करेगी। नेचुरोपैथी में क्या किया जाता है, नेचुरोपैथी में बहुत बार हम डाइट को कम नहीं करते, मतलब अगर पेशेंट की कोई खुराक ज्यादा की है तो हम उसको प्रॉपर खाना देते हैं जितना, बट हम जो खाने का क्वालिटी है वो चेंज कर देते हैं। हम उसको बोलते हैं फ्रूट्स डाइट आप जितना ले सकते हो, आप रॉ डाइट जितना ले सकते हैं लीजिए। तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है, उसका इम्पैक्ट उसके सिस्टम पे आता है, वो सिस्टम बहुत अच्छे से हील करने लगता है। क्योंकि आपको लगता है, मान लीजिए कोई लगता है कि मैंने तो छोटा सा मीठा खाया, थोड़ा सा बर्फी का पीस खाया या थोड़ा सा प्रोसेस फूड खाया, बट वो दिखने में तो थोड़ा है, बट बॉडी में जब वो जाएगा उसको जो तोड़ेगी बॉडी तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन